हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि यदि हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं अपने सप्लायर से, यदि हमारा सप्लायर लोकल एरिया का रहने वाला है और यदि हम अपने सप्लायर का डिटेल जो है एरिया वाइज रखना चाहते हैं, तो वो हम आज के क्लास में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे टैली प्राइम में आज हम सीखेंगे। यदि हमारा सप्लायर जो है स्टेट वाइज है, यानी कि हम जो है अपना खरीदी दूसरे स्टेट से करते हैं और अपना सप्लायर का जो है डिटेल स्टेट वाइज रखना चाहते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग टैली प्राइम में कैसे करेंगे आज के क्लास में हम सीखेंगे। और यदि हमारा सप्लायर जो है सिटी के है, अलग अलग सिटी का है और हम चाहते हैं कि अपने सप्लायर का जो डिटेल है सिटी वाइज रखें, तो उसकी एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे करेंगे आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे एरिया वाइज सप्लायर का डिटेल रखना, स्टेट वाइज सप्लायर का डिटेल रखना और सिटी वाइज सप्लायर का डिटेल रखना। यानी कि यदि हमारा प्रोपराइटर या फिर हमारे बिजनेस का ओनर यदि हमसे रिपोर्ट मांगता है कि हमें स्टेट वाइज कौन कौन से सप्लायर को कितना कितना पैसा देना बाकी है हमें बता दीजिए, तो हम कैसे बताएंगे और उसकी हम प्रिंट आउट कैसे निकाल के देंगे। ठीक है, अलग अलग सिटी के अलग अलग स्टेट के हमें यदि अलग अलग प्रिंट देना हो तो वो हम कैसे देंगे आज के क्लास में हम सीखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना, एक अच्छे ऑपरेटर के लिए। ठीक है ना, इससे क्या होता है हिसाब किताब जो है आसान, हिसाब किताब में बहुत ही आसान हो जाता है ना, क्योंकि वसूली करना है या फिर हमें कौन कौन से पार्टी का पैसा देना है, कौन कौन से सिटी वाइज, यानी कि जैसे कि सिटी वाइज हमारा कौन पार्टी, सिटी वाइज यदि हमें पार्टी देखना है तो हम कैसे देखेंगे, या फिर हमें स्टेट वाइज देखना है तो हमारा स्टेट वाइज है ना, कौन कौन सी स्टेट में कितना कितना सप्लायर है, वो सभी रिपोर्ट जो है आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वो कब होगा, जब आप ग्रुपिंग करने के लिए जानोगे, यानी कि लेजर का ग्रुपिंग जब आप अच्छे से कर लोगे तब जाके आपको रिपोर्ट जो है अच्छे से मिलेगा। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग सीखेंगे। लेज़र का क्या सीखेंगे दोस्तों, ग्रुपिंग करना सीखेंगे, सिटी वाइज, स्टेट वाइज या फिर लोकल एरिया वाइज। ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली प्राइम में चलते हैं और अपने कंपनी में सभी एंट्री को पास करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट टैब बटन दबाएंगे और टैली प्राइम में जाएंगे। तो हमारा जो है नाम जो है कंपनी का ओपन होके आ चुका है, जिसका नाम है TR इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, और हम पहला बिल का एंट्री हम पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है GST 216। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एंट्री पास करने के लिए वाउचर्स में जाना है, ट्रांजैक्शन के वाउचर्स में आने के बाद F9 बटन यहाँ पर परचेस पहले से आया है ना। यदि आपके में नहीं आता है तो आपको कीबोर्ड से F9 बटन दबाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, किसी किसी के में क्या होता है, ये जो है आइटम मोड में नहीं होता था ना, Ctrl+H मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप से यदि आता है आपके में तो आपको मोड चेंज करना है। क्या करना है, मोड चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, Ctrl+H और आइटम इनवाइस, ठीक है, और एंटर लगा देना है। तो ये वाला ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, बिल नंबर डालना है। तो GST 216, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GST, है ना, और यहाँ पर 216 एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर पार्टी का नाम मुझे बनाना है, तो Alt+C शॉर्टकट की है, Alt+C। अब यहाँ पर पार्टी का नाम है राजू कंप्यूटर, Ctrl+C है ना कॉपी करने के लिए, और Ctrl+V पेस्ट के लिए एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर कौन से सिटी का, ये रायपुर सिटी का है, तो Ctrl+C से कॉपी किए। ठीक है, और यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए ग्रुप बनाने के लिए Alt+C करेंगे और यहाँ पर जो कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया दोस्तों, और ये सन्ड्री क्रिएटर ही रहेगा, एंटर लगाएंगे। ठीक है, और Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर एक लेज़र और बनाना पड़ेगा परचेस का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt+C करेंगे फिर से। तो कोई भी लेज़र बनाना हो या आइटम बनाना हो, Alt+C करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम GST परचेस, ये हो गया। यहाँ पर ग्रुप ले लेंगे परचेस अकाउंट। ठीक है, एंटर लगाएंगे, यहाँ पर गुड्स और एंटर लगा के एक्सेप्ट। यहाँ पर आइटम की नाम, तो आइटम का नाम कौन कौन सा है, LG LED और CPU। तो यहाँ पर Alt+C करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर लिख देंगे LG और LED, और ग्रुप Alt+C से हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग भी करेंगे, Alt+C, और यहाँ पर लिख देंगे LG है ना, LED और
टीवी, क्या लिख लेंगे, एलईडी टीवी, और एंटर लगाएंगे और यहाँ पर इसको यस करेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, ये बहुत ही ज़रूरी है, एंटर। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या दिया है, सभी आइटम पे हम क्या मान के चलेंगे, जीएसटी जो है 18% लगा हुआ है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 18% जीएसटी ज़्यादातर लगा ही रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कितना परसेंट जीएसटी रहता है, 18%, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे और यहाँ पर रैंडम कोई भी हम HSN कोड ले लेते हैं, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एलईडी टीवी, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल, ठीक है ना, क्योंकि हम जीएसटी में काम करेंगे, टैक्सेबल है ना, जीएसटी लगेगा तो, और 18%, ठीक है, एंटर लगा के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट है ना, हम किस में खरीदेंगे, तो हम क्या खरीदेंगे, पीस में खरीदेंगे, तो उसके लिए यूनिट क्रिएट करना है। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, अल्ट सी, कोई भी लेज़र बनाना हो अल्ट सी शॉर्टकट की है, ठीक है ना। यहाँ पर पीस करेंगे, यहाँ पर PCS करेंगे, ठीक है, एंटर लगाएंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर कितना पीस है, तो यहाँ पर है 2 पीस, तो यहाँ पर 2 पीस लेंगे। रेट कितना है, 5600 रुपये रेट है, 5600 रुपये ले लेंगे, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक आइटम हो गया और दूसरा आइटम यहाँ पर फिर से लिखना है हमें, तो यहाँ पर है CPU, अल्ट सी करेंगे और यहाँ पर CPU, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर से फिर ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्ट सी और यहाँ पर CPU, है ना, और इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पर भी स्पेसिफाई डिटेल है ना, HSN कोड कोई भी रैंडम लेना है, यहाँ पर CPU, लेकिन आपको GST बिल से देख के लेना है ना HSN कोड, ठीक है। स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल और यहाँ पर 18% GST, ठीक है। और यहाँ पर पीस लेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पर कितना पीस है, तो है हमारा 1 पीस, तो 1 पीस। अमाउंट क्या है, 6500 रुपये, एंटर लगाएंगे और एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों CGST, ठीक है, क्या लेंगे, तो CGST का लेज़र बना हुआ नहीं है, तो लेज़र बनाने के लिए फिर से मैंने क्या बोला, अल्ट सी, CGST, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर लेंगे GST, फिर लेंगे C से CGST और ये CGST, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर लगाएंगे, अल्ट सी, SGST, यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, S से SGST यानी SGST, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो है एंट्री पास हो चुका है पहला बिल का, और मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए से क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहीं से आपको एक बार जो है बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि मैं सिटी वाइज जो एंट्री कर रहा हूँ तो अपने सप्लायर का डिटेल जो है मेरा सिटी वाइज हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं चाहूँ तो एस्केप की से बाहर जाके भी मैं बैलेंस शीट आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे इस एंट्री से हटना नहीं है, यहीं पर से मुझे बैलेंस शीट देखना है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा अल्ट जी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट, है ना, एंटर लगाएंगे और अल्ट के साथ F5 बटन, डिटेल के लिए क्या बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ F5 बटन, और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर रायपुर सिटी से मैंने 20,886 रुपये का सामान खरीदा है राजू कंप्यूटर से, ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे। तो ये राजू कंप्यूटर, फिर एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, है ना, तो हम फिर से पहुँच गए। अब फिर से हमारा दूसरा बिल का एंट्री हमें करना है, तो हम कहते हैं GST 115, है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों GST, ठीक है, और 115, एंटर लगाएंगे। डेट को सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डेट से अभी, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है रवि कंप्यूटर, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अल्ट C से, है ना, लेज़र क्रिएट करना है, लेज़र बनाना है, अल्ट C और कंट्रोल V से पेस्ट, एंटर लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, हमें बिलासपुर सिटी का ग्रुप बनाना है, तो अल्ट C करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल C करेंगे कॉपी के लिए, क्या करेंगे, यहाँ पर से कंट्रोल C कॉपी के लिए, और यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले अल्ट C, और जो हमने कंट्रोल C करके कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पर एंटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, है ना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर। अब यहाँ पर गुड्स देखते हैं क्या खरीदा है मैंने, तो CCTV कैमरा और UPS, तो यहाँ पर अल्ट C करेंगे। अब आइटम का नाम तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, स्पेस बार दबाते हैं एक बार, तो यहाँ पर आइटम का नाम शो करता है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में। यहाँ पर मेरा जो है
सीसीटीवी कैमरा और यूपीएस नहीं है, तो उसको मुझे बनाना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, लेज़र आइटम बनाने के लिए अल्ट सी, चाहे लेज़र हो चाहे स्टॉक आइटम हो, तो अल्ट सी। अब यहाँ पर मुझे बनाना है क्या, सीपीयू सीसीटीवी कैमरा, है ना। तो सीसीटीवी कैमरा को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ग्रुप बनाना है, हाँ। तो ग्रुप अल्ट सी करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा सीसीटीवी, ठीक है ना, सीसीटीवी कैमरा। और इसको क्या करना है, यस करना है। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर, HSN कोड कोई भी रैंडम डालना है ना। और यहाँ पर लिख लेते हैं CCTV, ठीक है। एंटर लगाएंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल, और यहाँ पर 18%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पीस लेंगे, एंटर लगाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, और यहाँ पर कितना पीस है, तो मैंने 2 पीस खरीदा है, ठीक है। और कितने रुपए से खरीदा है, तो 12,500 रुपये से। तो यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 12,500 डालेंगे और एंटर लगाएंगे, ठीक है। और हमारा दूसरा आइटम क्या है, 12,500 रुपये का ये हो गया। और दूसरा हमारा है यूपीएस का, तो हम क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे फिर से आइटम बनाने के लिए, और यहाँ पर यूपीएस करेंगे, और यहाँ पर अल्ट सी, ठीक है। क्या करेंगे, अल्ट सी यूपीएस, और इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड कोई भी रैंडम, एंटर लगाना है। यहाँ पर लिख लेते हैं यूपीएस, एंटर, स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल 18% GST, है ना। और यहाँ पर पीस, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, और यहाँ पर कितना पीस है, तो 1 पीस है, तो 1 पीस लेंगे। रेट क्या है, तो ये रेट है 9,500 रुपया, तो 9,500 रुपये लेंगे, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर CGST SGST, और क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करके सेव करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो रहा हमारा सिटी वाइज सप्लायर का डिटेल। अब हमें स्टेट वाइज सप्लायर का डिटेल देना है ना। एंट्री पास करना है परचेस की, तो उसका बिल नंबर जो है 218 है, तो यहाँ पर लिखेंगे GST, ठीक है। और 218 एंटर लगाएंगे। पार्टी का नाम जो है राम कंप्यूटर है, तो यहाँ पर से लेज़र बनाना है पार्टी का, तो अल्ट सी, है ना। और यहाँ पर राम कंप्यूटर, और यहाँ पर आ जाएगा कौन से, हरियाणा का है, तो यहाँ पर लिख लेंगे भैया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेंगे, हरियाणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लेंगे हरियाणा, अल्ट सी करके पहले यहाँ पर ग्रुप बनाना है ना। अब यहाँ पर ले लेंगे हरियाणा, और ये सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप बन गया हरियाणा का, ठीक है। एंटर लगाएंगे, और कंट्रोल ए से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्टेट क्या है, हरियाणा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हरियाणा, ठीक है। हरियाणा, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर हरियाणा रहेगा, कंट्रोल एंटर, हरियाणा, इसको भी बड़ा राइटिंग में कर देते हैं हरियाणा, ठीक है। ये हम किया हरियाणा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाना है दोस्तों। और यहाँ पर GST। अब यहाँ पर हमारा कौन सा आइटम हमने खरीदा हरियाणा से, तो LG मॉनिटर और CPU, तो मैं यहाँ पर लूँगा कंट्रोल C से, यहाँ पर से LG मॉनिटर को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। और यहाँ पर आइटम का नाम बनाना है, तो अल्ट C करूँगा पहले बनाने के लिए, और कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूँगा, एंटर लगाऊँगा। और यहाँ पर से LG मॉनिटर है, तो मैं क्या करूँगा, अल्ट C और LG, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है मॉनिटर, और यहाँ पर क्या करना है, यस, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, HSN कोड डाल देते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं LG, या फिर सीधा लिखते हैं मॉनिटर। और यहाँ पर लिखेंगे स्पेसिफ, है ना, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल, और यहाँ पर टैक्सेबल और परसेंटेज जो है 18%, एंटर लगाएंगे, ठीक है। पीस लेंगे, एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे, या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। कंट्रोल ए, कितना पीस है, तो यहाँ पर है 2 पीस, तो मैंने लिया 2 पीस। रेट क्या है, तो रेट है 7200 रुपये, तो मैंने डाला 7200 रुपये, एंटर लगाएंगे। और मेरा एक एंटर लगाएंगे, और मेरा एक आइटम का नाम है CPU, तो मैं लूँगा CPU, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना है, 1 पीस है, तो 1 पीस, है ना। लेज़र पहले से बना है इसलिए आ गया, ठीक है। और 7,000 है, तो 7,000,
ठीक है। और यहाँ पर एंटर लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों ना तो CGST लगेगा ना ही SGST लगेगा। अब हम अदर स्टेट से खरीद रहे हैं इसलिए क्या लगेगा, IGST। तो हमें IGST का लेजर बनाना है और लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+C, ठीक है। तो मैं करूँगा Alt+C। अब यहाँ पर बनाऊँगा IGST और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस और GST और I से IGST और कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ इस बिल को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमारा जो है दूसरा बिल जो है वो बिल हमने किससे ख़रीदा है, तो वो है राजेश कंप्यूटर से। तो वो हमने उसका नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पर बिल नंबर लिख लेंगे GST 117। तो पहले लिखा GST 117, ठीक है। और पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम बनाने के लिए Alt+C करेंगे, कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो, और नाम को पेस्ट कर देंगे, एंटर लगाएंगे। अब हमारा जो है स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, तो Alt+C करेंगे कॉपी करने के उत्तर प्रदेश को। अब यहाँ पर ग्रुप जो है हमें उत्तर प्रदेश का बनाना है, क्योंकि हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के पार्टी होंगे वो इसी ग्रुप में आएगा। तो उसके लिए हमें ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले Alt+C करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे उत्तर प्रदेश को। अब एंटर लगाएंगे और इसको सिंडिकेटर ही रहेगा, एंटर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश डालना ज़रूरी है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे उत्तर प्रदेश और कंट्रोल से क्या कर देंगे दोस्तों, कंट्रोल A। और यहाँ पर आइटम का नाम, तो आइटम का नाम क्या है, LG मॉनिटर और CPU, है ना, LG मॉनिटर और CPU। तो मैं ले लेता हूँ LG मॉनिटर, कितना है तो 2 है तो 2, अमाउंट क्या है तो 82, 200 तो 200, ठीक है। और फिर उसके बाद है LG मॉनिटर के बाद UP CPU, तो यहाँ पर डालते हैं CPU, ठीक है। कितना पीस है तो वो है एक पीस लेंगे। अमाउंट 7100 तो 7100 लेंगे, ठीक है दोस्तों। एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर CGST लगाएंगे, ठीक है। CGST नहीं लगेगा, फिर से मिस्टेक दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर के राज्य से खरीद रहा हूँ इसलिए IGST लगेगा, ठीक है। और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए Alt+G करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर से बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट रिपोर्ट्स में आएगा बैलेंस शीट, एंटर लगाएंगे। और डिटेल देखने के लिए Alt के साथ 5 बटन, फिर हम जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, एंटर लगा देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर सिटी, रायपुर सिटी और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, है ना। हरियाणा हमारा स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी हमारा स्टेट है। तो देखो ये हमारा जो सिटी वाइज और ये हमारा स्टेट वाइज। अब हमारा बच गया दोस्तों लोकल एरिया वाइज, तो हम वो भी करके देख लेते हैं। एस्केप की से बाहर आएंगे तो हम फिर से बिल पे आ गए दोस्तों। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंट्री भी पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम GST 163, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं GST, है ना। अब 163 एंटर लगाएंगे। डेट को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डेट से अभी हम, है ना। यहाँ पर HR कंप्यूटर, तो इसका नाम हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल-C से। और यहाँ पर कोई भी लेज़र क्रिएट करना है तो सबसे पहले Alt+C और उसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल-V से पेस्ट हुआ। और इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो है सदर बाज़ार का लोकल एरिया है, तो सदर बाज़ार लोकल एरिया कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे। और यहाँ पर ग्रुप बनाना है तो Alt+C करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल-V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा ग्रुप बन गया। कंट्रोल-A से एक्सेप्ट, कंट्रोल-A से एक्सेप्ट, कंट्रोल-A से एक्सेप्ट। और यहाँ पर GST परचेस यहाँ पर लेंगे दोस्तों। क्या सामान हमने खरीदा है, तो हमने LG LED खरीदा है। तो LG का LED कितना पीस, तो 2 पीस, तो 2 पीस। अमाउंट क्या है, तो अमाउंट है 7900, एंटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो CPU, तो यहाँ पर लेंगे CPU, एंटर लगाएंगे। और 1 पीस, तो 1 पीस, ठीक है। अमाउंट क्या है भाई 7500, तो 7500 एंटर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अपना लोकल एरिया का है, यानी कि अपने स्टेट का, इसलिए CGST और SGST, ठीक है। ये रहा हमारा बिल एक जो कि लोकल एरिया का है, तो इसको हम कर देंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है। और एक बिल हमारा लास्ट जो बचा है उसका है GST 108, तो हम उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, GST, ठीक है। और 108 एंटर लगाएंगे। पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम है ASR कंप्यूटर, कंट्रोल-C से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर पार्टी का लेज़र बनाना है तो Alt+C करेंगे, कोई भी लेज़र बनाना है तो Alt+C। अब यहाँ पर लेज़र को हम क्या करेंगे, कंट्रोल-V से पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर सदर बाज़ार नहीं आएगा, यहाँ पर ग्रुपिंग करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है
हटरी बाज़ार का है, तो यहाँ पर हम ग्रुप क्या करेंगे, अल्ट सी और एक हटरी बाज़ार का क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ से हटरी बाज़ार को कॉपी कंट्रोल सी से, और हम उसको डाल देते हैं कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। और ये रहेगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और जीएसटी परचेस, या फिर आप एंटर लगा के भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, क्या खरीदा है हमने, LG LED और CPU, तो यहाँ पर लिखेंगे LG LED कितने का है, यहाँ पर है 2 पीस का, रेट क्या है, तो यह 5600 रुपये का, एंटर लगाएंगे। उसके बाद है दोस्तों CPU, है ना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है इसको। अब ये है हमारा 1 पीस, और ये हमारा कितने का, 6500 रुपये का, तो ये 6500 हो गया दोस्तों, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे CGST, यहाँ पर लिखेंगे SGST, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब मुझे फिर से रिपोर्टिंग देखना है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, चाहूँ तो शॉर्टकट की से देख सकता हूँ या फिर बाहर भी जा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार जो है बाहर जाके भी एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो बाहर क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो ये देखो दोस्तों, मैंने गेटवे ऑफ टैली में आ चुका हूँ, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है, सिंपल बैलेंस शीट, एंटर। उसके बाद अल्ट के साथ 5 बटन, डिटेल के लिए क्या करना है, अल्ट को दबाए रखना है और 5 बटन, अल्ट 5, ये डिटेल आ गया। और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर लगाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है स्टेट वाइज, है ना, लोकल एरिया वाइज और सिटी वाइज जो है हमारे पार्टी का नाम दिखा रहा है। हम अंदर जाके देखते हैं बिलासपुर में कौन सा पार्टी है, तो रवि है, हरियाणा में राम है, हटरी बाज़ार में एसआर है, रायपुर में राजू है, सदर बाज़ार में HR है, और उत्तर प्रदेश में राजेश कंप्यूटर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक एक व्यक्ति का नाम, यानी कि एक एक सप्लायर का नाम दिया हुआ है। यदि आपका 10 है, 50 है, 25 है, तो आप इस प्रकार से अपना रिकॉर्ड रख सकते हो। और यदि आपका प्रोप्राइटर या मालिक जो है आपसे, यानी कि ओनर जो है आपसे यदि रिपोर्टिंग मांगे कि हमें स्टेट वाइज रिपोर्टिंग चाहिए, सिटी वाइज चाहिए, या फिर अपने लोकल एरिया वाइज अपने सप्लायर का डिटेल चाहिए, तो वो सभी रिपोर्ट जो है आप आसानी से उसको दे पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि, और इसी प्रकार से आपका सेल का भी होगा। यदि आपको किसी से पैसा वसूलना है, जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, यदि आपके ओनर बोलते हैं कि मुझे जो है एक लिस्ट निकाल के दो, मुझे वसूली के लिए अपने लड़के को भेजना है, यानी कि अपने वर्कर को भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट उसको निकाल के दूंगा जिस पे सभी पार्टियों का उधारी लिखा रहेगा। तो वो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, यदि मेरा प्रोप्राइटर बोलता है मेरे एरिया बस का निकाल के दो, लोकल एरिया में कितने पार्टी हैं उनसे मुझे वसूली के लिए भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, यदि मैं ग्रुपिंग का काम किया हूँ, यानी कि ग्रुप में मुझे काम अच्छे से करना आता है, तो मेरे लिए रिपोर्टिंग देना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि हम इसी प्रकार से उसको भी हम डिवाइड कर देंगे, एरिया वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, ठीक है। अब एस्केप की से हम क्या करेंगे दोस्तों, बाहर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास जो है बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों। आपके सपोर्ट मिलने से मेरा जो वीडियो है वायरल होगा, ठीक है दोस्तों। और मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं जितना भी टॉपिक आपके सामने में लाता हूं दोस्तों, मैंने ऑपरेटर का काम 3 साल या 4 साल किया है, और अभी जो है मैं CA और वकील के साथ रहता हूं, यानी कि CA और वकील के साथ मैं इनकम टैक्स, GST वगैरह भी भरता हूं, और अकाउंट फाइनलाइजेशन का भी काम करता हूं। तो मैं अपने लाइफ में जो भी अकाउंटिंग कार्य में सीखा है वो सभी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से, वो नॉलेज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको GST का अगर रिपोर्ट देना है, रिटर्न के लिए अगर कोई रिपोर्ट देना है, R1 का रिपोर्ट देना है, 3B का रिपोर्ट देना है, तो वो भी टैली प्राइम 4.0 में मैंने जो भी सिखाया है, टैली 4.0 में सिखाया है। तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी कि बिना मिसमैच के आपका रिपोर्ट जो है तैयार होके आ जाएगा। और मेरा पिछला वीडियो यदि आपने अच्छे से देख लिया तो मेरा यकीन मानो आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस मेरे वीडियो से ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी कंटेंट डाला है उसमें मैंने प्रैक्टिकल, सेम टू सेम प्रैक्टिकल ही है, समझो,
हाँ ना, तो मेरे सेम सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप चाहो तो मिला लेना और मुझे कमेंट करके बताना। मैंने परचेज सेल की एंट्री करना उसमें सिखाया है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़रूरतमंद है उनके तक, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।